तैराकी के बाद दो खूबसूरत महिलाओं ने पास में एक आदमी को तंबू लगाते देखा। उसकी हरकतें बेढंगी और सतर्क थीं और महिलाएं उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं। अप्रत्याशित रूप से वो आदमी इतना बेखबर था कि तंबू के नीचे दब गया। महिलाएं खुश हुईं और शालीनता से आगे बढ़कर उन्हें सलाह देने लगीं। अचानक प्रकट हुए आदमी को देखकर वो चौंक गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ, मानो कुछ हुआ ही ना हो। महिलाएं उस बेढंगे खूबसूरत आदमी का विरोध न कर सकी और उत्साह से बैठ गईं और उससे बातें करने लगीं। हालांकि उन्हें तंबू लगाना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने उसे रात के लिए घर ले जाने की पेशकश की। बेशक वो आदमी मना नहीं कर सका और महिलाएं तुरंत उसका सामान पैक करने में उसकी मदद करने लगीं। वो आदमी, जो उन्हें काम करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ने तुरंत अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल करके किसी को सफाई के लिए रख लिया। अगले दिन वो आदमी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मछली पकड़ने गया। पानी के छींटे पड़ने से उसकी आंखें चौंधिया गई और उसने देखा भी नहीं कि एक बड़ा काला भालू उस पर टूट पड़ा। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि भालू अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सरपट भाग रहा है। डेमेई एक काले भालू को छूती हुई निकल गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ऐसा लग रहा था कि आज मछली पकड़ने का कोई मौका नहीं है। इसलिए उस आदमी ने शियाओमी के साथ मछली पकड़ने जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने नौका शुरू की, वो फिर से पानी में गिर गया। सौभाग्य से वो आदमी पहले से ही तैयार होकर आया था। उसका ओवरऑल एक फुलाया हुआ लाइफ जैकेट निकला और उसने उसे झट से पानी से बाहर खींच लिया। उसे लगा कि आखिरकार उसे उस खूबसूरत महिला के सामने अपनी शान दिखाने का मौका मिल गया है। लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर पानी में जा गिरा और मदद के लिए पुकारने के लिए सिर्फ उसके लाचार पैर ही बचे। सौभाग्य से शियाओमी ने, जो तेज कर्रार थी, उसके एक पैर को रस्सी से बांधा, नौका शुरू की और उसे जबरदस्ती पानी से बाहर खींच लिया। वो आदमी आखिरकार फिर से सांस लेने में सक्षम हो गया, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी भयावह थी कि घर लौटने के बाद वो अकेला पड़ गया। उसे खुश करने के लिए शियाओमी अगले दिन खुद उसे मछली पकड़ने ले गई। खूबसूरत महिला के साथ होने से नतीजे कई गुना बढ़ गए और जल्द ही मछलियां काटने लगी। आदमी ने सावधानी से मछली निकाली, लेकिन उसकी उंगली के एक झटके से वो शियाओमी की पैंट में गिर गई। खूबसूरत महिला ने एक छोटी हथेली के आकार की मछली निकाली। उसके बगल में बैठे आदमी को भी अपनी पैंट में कुछ महसूस हुआ। वो घबरा गया और शियाओमी से मदद मांगने के लिए चिल्लाया, लेकिन शियाओमी मजे से देखती रही। आदमी आखिरकार उस परेशान करने वाली मछली को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसे फेंकने ही वाला था कि शियाओमी ने उसे रोक दिया। उसे पकड़े रहने के लिए मजबूर किया, मानो उसे सजा दे रही हो। तभी उसके बहन दामेई वहां आ गई। उसके पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। आदमी ने सुझाव दिया कि वे घर वापस जाकर बात करें। इसके बजाय वे दोनों मूसलाधार बारिश में बैठकर खूब बातें करने लगे। जल्द ही उनके कपड़े भीग गए और आदमी ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें छिपा लीं। दोनों महिलाओं ने अपनी शर्मिंदगी का एहसास करते हुए जल्दी से पुलिस को बुलाया और वहां से निकल गईं। मूसलाधार बारिश में वो आदमी बेहाल था, लेकिन खुशकिस्मती से वे महिलाएं इतने सुंदर, सुसंस्कृत और आज्ञाकारी आदमी को अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। अगले दिन वो उसके कैबिन में उससे मिलने गईं। अचानक वो आदमी, जिसके पास बिस्तर था, अपने स्लीपिंग बैग को लपेटे हुए लिविंग रूम में सो गया। जिपर अटक गया और दामेई अनिच्छा से मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी उसकी बचपन की प्रेमिका ऐना वहां पहुंची। उनके अंतरंग पलों को देखकर वो पास आई और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। आदमी ने बताया कि स्लीपिंग बैग अटक गया था, लेकिन ऐना ने उसे हल्के से खींचकर खोल दिया, जिससे अजीब सा माहौल बन गया। जैसे ही वो आदमी ऐना को भगाने का बहाना ढूंढने वाला था, जियाओमी बेडरूम से बाहर आ गई। पता चला कि आदमी लिविंग रूम में इसलिए सो रहा था क्योंकि पिछली रात जियाओमी चूल्हे के पास सोई थी और आग जल रही थी। ऐना जाने के लिए मुड़ी और वो आदमी तेजी से उसके पीछे भागा। ऐना ये सोचकर कि वो उसे दिलासा देने आई है, समझ गई कि वो बस नम्रता दिखा रही थी और लगभग गुस्से से भर गई। वो आदमी ऐसे मछली पकड़ने गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खड़े खड़े थककर वो एक लकड़ी के खूंटे पर चढ़ गया और मछली पकड़ने बैठ गया। अचानक एक शक्तिशाली बल ने उसे झील में खींच लिया। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि उसकी मछली पकड़ने की छड़ी तेजी से दूर जा रही है। वो आदमी अपनी छड़ी पकड़ने के लिए उछला, लेकिन उसे पता चला कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। वो मछली को किनारे तक ले आया और अपनी पैंट से पानी निकालने के लिए हाथों के बल खड़ा हो गया। किसी ने आकर उसे बताया कि आना होटल में इंतजार कर रही है। उसकी स्कर्ट की जिप खुली देखकर वो आदमी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वो कई लोगों से टकरा गया। किसी भूत की तरह वो बस उसके पीछे पीछे चल सकता था और एकांत जगह पर सड़क जा सकता था।
जैसे ही वो आदमी उसकी जिप खोलने वाला था, उसने किसी को देखा और भाग गई। उसकी टाई फंस गई तो उसे उसके पीछे जाना पड़ा और एना से टकरा गई जो उसे ढूंढने आई थी। ये भ्रामक दृश्य फिर से देखकर एना गुस्से से भाग गई। वास्तव में आदमी और दामे के बीच कोई चिंगारी नहीं थी। दामे जानती थी कि उसकी छोटी बहन शियाओमी उसे पसंद करती है, लेकिन आदमी समझ ही नहीं पाया। उस रात शियाओमी ने आदमी से अपनी भावनाओं का इजहार करने की कोशिश की, यहाँ तक कि ऐसे हाव भाव भी बनाए जैसे चूमने का इंतजार कर रही हो। हालांकि रात में मछली पकड़ने जाने के लिए उत्सुक आदमी बिना सोचे समझे वहां से चला गया, जिससे शियाओमी लगभग चिढ़कर मर ही गई थी। जब आदमी झील के बीचों बीच बने टापू पर पहुंचा तो उसने देखा कि शियाओमी पहले ही वहां पहुंचकर उदास और अकेली शराब पी रही है। वो उसे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, लेकिन शियाओमी ने उसे अनसुना कर दिया और अपने टेंट में सोने चली गई। अचानक तेज बारिश होने लगी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के शरण लेने के लिए शियाओमी के टेंट में घुस गया। शियाओमी वाक रह गई। इस नासमझ मूर्ख आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बार बार उसके पास आता रहा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि शियाओमी उसे बाहर निकालने का साहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वे साथ सो गए। अचानक झील का पानी उफान पर आ गया और उन्हें तंबू सहित बहा ले गया। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो अभी भी सो रहे थे। तभी सराय वाले ने, जो चिंतित था और मदद की तलाश में था, उन्हें जगाया। जैसे ही उन्होंने स्थिति को समझा, वे खतरे के रोमांच से स्तब्ध रह गए। सराय वाले ने पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए, लेकिन गुस्से में आदमी ने उसे नासमझ कहकर डांटा। सराय वाले को तुरंत समझ आ गया और उसने नाव के कर्मचारियों को खाली करने का आदेश दिया। वे दोनों उस पल की शांति का आनंद लेते हुए साथ लेटे रहे। शियाओमी को लगा कि वो इस लकड़ी वाले का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए उसने पहल करके उससे पूछा कि क्या वो कुछ दिलचस्प करना चाहती है। वो बेवकूफ़ आदमी आखिरकार समझ गया और शियाओमी को गले लगा लिया।